लोकसभा चुनाव के 3 दिन पहले सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। कांकेर के बेटिया इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 29 नक्सली ढेर हो गए। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मौके से भारी तादाद में हथियार भी बरामद हुए। इस मुठभेड़ में 25 लाख का इनामी शंकर राव भी ढेर हो गया। अब इस मुठभेड़ का ताजा वीडियो सामने आया है। हमारे तरफ खड़े सुरक्षा आप लोग बैक साइड करके हमारे तरफ खड़े बैक साइड करके हमारे तरफ सुरक्षा। और ये बेहद खास तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी पर आप देख रहे हैं, जो कि मुठभेड़ के वक्त की हैं। ये तस्वीरें खास कांकेर की, जहां पर नक्सलियों और प्रशासन के बीच, सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ हुई। नीरज तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीरज, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है मुठभेड़ के वक्त की, और क्या कुछ है जानकारी इस मामले को लेकर? अब तो काफी वक्त बीत चुका है, तो आपसे अपडेट भी समझना चाहेंगे, और क्या कुछ यहां पर इस मुठभेड़ के दौरान परिस्थितियां रही, बाद में इसे कितने बड़े कामयाबी के तौर पर देखा जाए? देखिए, ये जो वीडियो है वो एक्सक्लूसिव वीडियो है। आज जो माड़ के इलाके में मुठभेड़ हुआ है वहां का ये वीडियो बताया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से जवान जंगलों के बीच आ रहे हैं और वहां पर फायरिंग की आवाज जो है स्पष्ट तौर पर सुनाई दे रही है। फायरिंग दोनों ओर से हो रही है। जवान के मनोबल कितने मजबूर है, जवान लगातार घुसते जा रहे हैं और गोलीबारी हो रही है। जवान देख भी रहे हैं धीरे धीरे नक्सल जो है उसके पहाड़ के उस पार नजर आ रहे हैं, कुछ नक्सली उस पार है और जवान यहाँ से घुस रहे हैं और वो जंगल पहाड़ की आड़ लेके, ताकि जवानों को किसी तरह नुकसान ना हो, जवानों को कहीं गोली ना लगे, इस बात का भी जवान ख्याल रखते हुए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ और तस्वीरें जो हमारे पास आई है उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से बीएसएफ के जवान, डीआरजी के जवान, तमाम से जवान हैं, वो जंगल है, जंगल के बाद नदी नाले हैं, उन नालों को पार करके वो उस इलाके में पहुंच रहे हैं जहां पर नक्सली मौजूद थे। और वहां पर जो आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, 29 माओवादी मार गिराए हैं। ये कांकेर जिले के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बड़ी सफलता है। जवानों का जो मनोबल है वो काफी मजबूत होगा, क्योंकि देखिए वर्तमान में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में नक्सली हमेशा कलर डालने की रणनीति तैयार करते हैं। ऐसी ही रणनीति के तहत वहां पर काफी संख्या में माओवादियों का जमावड़ा था। माओवादियों के जमावड़े की सूचना थी और सूचना के आधार पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और बस्तर संभाग के सबसे बड़े और देश के सबसे बड़े नक्सल मुठभेड़ में 29 माओवादियों को मार गिराया है, जो कि कांकेर जिले की नहीं पूरे देश के लिए अहम सफलता है। हमने देखा कि किस तरह से नई सरकार बनने के बाद लगातार नक्सल घटनाओं को जो है अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री की बात हो या फिर राज्य के जो गृह मंत्री हैं उनकी बात है, तो लगातार जो है सभी मॉनिटरिंग कर रहे थे। तमाम जो अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। अभी जो ये जानकारी मिली है कि शवों को जो है पखानजूर लाया जा रहा है, जहां पर शवों को रखा जा रहा है। तमाम जो मीडिया के लोग हैं वो वहां पर जमावड़ा लगाकर बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो भी कांकेर पहुंचने जा रहे हैं। बिल्कुल नीरज, हम ये जो तस्वीरें देख रहे हैं इसमें लगातार गोलियों के चलने की आवाज भी नजर आ रही है, और ये इलाका खासकर ये इस नक्सली ऑपरेशन को कितना टफ माना जाए, क्योंकि ये उनका इलाका है जिसमें वे आमतौर पर आम लोगों की तरह ही घूमते हुए नजर आते हैं, अपना हुलिया बदल कर। और ऐसे में प्रशासन के हमारे जो जवान हैं वो एक चैलेंज की तरह आगे बढ़ रहे हैं और इधर से भी फायरिंग की जा रही है, तो ये इससे कितने मुश्किल के तौर पर भी देखें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सली जो है इस जंगल से वाकिफ रहते हैं। ये नक्सली जो है गोरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग लिए रहते हैं। इन नक्सलियों के हर एक मोमेंट की, जंगल में किस तरह रहा जाता है, जंगलों में परिवेश कैसा होता है, ये सभी चीजों से उनके जानकार रहते हैं। जानकारी के बावजूद ये वो जंगलों में रात गुजारते हैं, वही रहते हैं। जब इनका ठिकाना मुख्य रूप से वो जंगल पहाड़ी इलाका है जहां से वो अपने आप को सेफ समझते हैं। लेकिन उस सेफ जोन में जो है अब जब हमारे जवान पहुंचते हैं तो डीआरजी की जो टीम है, जो बस्तर फाइटर की टीम है, वो काफी मनोबल मजबूत रहता है। कारण ये है कि ये जो टीमें हैं लोकल बस्तर की टीमें हैं, छत्तीसगढ़ की टीमें हैं। ये जंगलों से वाकिफ रहते हैं, पहाड़ों से वाकिफ रहते हैं, किस तरह से पगडंडी रास्तों से जाना है। कई ऐसे इलाके रहते हैं जहां पर नक्सली जो है लैंड माइन बिछा कर रखे रहते हैं, जिससे जवानों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो उन सब चीजों की जानकारी डीआरजी जवानों को खासतौर पर रहती है, क्योंकि देखिए टीसीओसी का समय चल रहा है। टीसीओसी के समय प्रमुख बात यह होती है कि इस दौरान पत्ते सूख जाते हैं, तो पत्ते सूखने के बाद जो है नक्सली जो है पहले से प्लान करके रखते हैं कि टीसीओसी के समय कोई बड़ी घटना को अंजाम दे, क्योंकि चुनाव है तो चुनाव के मद्देनजर जो है
नक्सली हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो वो एंटी लाइनमैन बिछाना हो या फिर आपको एक होल बनाकर जो है उसमें तीर नुमा एक नुकीली लगाए जाते हैं ताकि जवान जो है ट्रैप में फंसे और बड़ी घटना हो सके। तो फिलहाल ये जो जवान है ये सब डीआरजी के जवान है या बस्तर फाइटर के जवान करें या छत्तीसगढ़ के लोकल जो है मान करें, ये बीएसएफ की टीम के साथ एक टीम संगठन बनाते हैं और जो है इन जंगलों में घुसते हैं और जो बड़ी घटना हुई है वो इस तरह की घटनाएं सामने आती है। फिलहाल जो 3 जवान है वो सुरक्षित हैं, ये बड़ी बात है कि किसी भी प्रकार के कोई हताहत नहीं हुई है, क्योंकि हमेशा यही खबर आती थी कि बस्तर के इलाके में खूनी खेल हो रहा है, माओवादी जो है जवानों की हत्या कर रहे हैं, जवानों को मुठभेड़ में मार दे रहे हैं, जवान शहीद हो जा रहे हैं। तो ये बड़ी सफलता इसलिए बोले जा सकता है कि 29 माओवादी मारे हैं, लेकिन जो 3 हमारे वीर जवान जो घायल हुए हैं वो फिलहाल सुरक्षित हैं। सभी को एयरलिफ्ट कर रायपुर भेज दिया गया है और उनकी सुरक्षा की जानकारी, उनके पूरे स्वास्थ्य की जानकारी वहां के जो तमाम डॉक्टरों की टीम है वो कर रही है। और तमाम जो पुलिस अधिकारी है, अभी भी हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास में मौजूद हैं, पुलिस अधीक्षक भी अभी जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और जो जानकारियां हैं उसको साझा करने की कोशिश कल सुबह की जाएगी। ये बात की जानकारी निकलकर सामने आई है। बिल्कुल नीरज, अगर हम वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में सूरज की रोशनी नजर आ रही है, तो क्या अब तक कंफर्म हो पाया है क्या ये मुठभेड़ के वक्त की तस्वीरें हैं, क्योंकि गोलियां यहां पर चल रही हैं, शुरुआती दौर की तस्वीर है या कब की है? जी देखिए, ये जो मुठभेड़ हुई है दोपहर के वक्त की बताई जा रही है, दोपहर लगभग 1 से 2 बजे की ये मुठभेड़ बताई जा रही है। उस दौरान की ये तस्वीर है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है, क्योंकि देखिए उस दौरान जो है पहाड़ी इलाका था, क्योंकि अभी गर्मी का वक्त है, काफी तेज यहाँ पर धूप है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से जो है मौसम जरूर खराब था, लेकिन अभी फिलहाल मौसम खुल चुका है और ये जो जवान है अब जंगल में घुस रहे थे, उस दौरान की ये वीडियो फिलहाल बताई जा रही है। देख सकते हैं खासतौर पर उसमें से किस तरह जवान जो है अपने मनोबल को मजबूत करके नक्सलियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने के लिए जवान इतने उत्साहित हैं कि वो जंगल की ओर घुसते जा रहे हैं और फायरिंग की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है कि दोनों ओर से गोलीबारियां किस तरह हो रही है। नीरज, ये जो तस्वीरें हैं, क्या कोई जानकारी है कि कैंप से कितनी दूरी पर यहाँ जो मुठभेड़ हुई है वहां की ये तस्वीर है? और ये इलाका तो एक तरह से गढ़ के तौर पर देखा जाता है, जहां पर इतनी बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को, तो निश्चित तौर पर नक्सलियों की कमर तोड़ने जैसा ये एक्शन है। जी देखिए, आपको बता दूं कि छोटे बेटिया से आप पहुंचेंगे बंडापाल के आसपास, सॉरी बंडापाल नहीं, छोटे बेटिया के पास पहुंचेंगे बेता घाट। तो बेता घाट वो इलाका है जहां पर नदी पड़ती है, उस दौरान वहां पर कोटरी नदी पड़ती है। वो कोटरी नदी जो है वो काफी बेहद और बहुत बड़ी नदी है, वहां पर पुल नहीं बना है, पुल नहीं बनने के कारण उस ओर विकास के काम नहीं हो पा रहे, उस ओर कैंप नहीं खुल पा रहे, उस ओर लगभग 12 से अधिक गांव हैं, जो गांव हैं नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वो काफी दूर इलाके हैं, वहां पहुंचना काफी दुर्गम होता है। उस इलाके में जवान जो है इसी नदी को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, चाहे वो पैदल हो या बाइक के माध्यम से हो, क्योंकि उसमें जो नदी में छोटा सा एक रफ्ता डेका बनाया गया है जहां पत्थर डाल दिया गया है, जिससे बाइक के माध्यम से वहां पर जाया जाता है और अन्य कोई साधन उस इलाके में पहुंचने के लिए नहीं है। लेकिन जब जवान उस ओर पहुंचते हैं तो धीरे धीरे एक अलग अलग राउंड बना के रेकी करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जवानों की मूवमेंट की हुई जानकारी ना मिले, इससे जवान थोड़ा फैल के विस्तृत रूप से चलते हैं और जवान उसी जंगल में पहुंचे जहां पर उनकी सूचना थी और आज सूचना पहुंचने के बाद नक्सलियों को मार गिराया है और ये अहम सफलता हाथ लगी है, जिसमें 29 माओवादी मारे गए हैं। नीरज, इस ऑपरेशन को कितने टफ ऑपरेशन के तौर पर देखिए, क्योंकि हमारे जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, और मुश्किल ये है कि ये जो इलाका है यहाँ पर कई दफा आईडी और वायर जैसी चीजें पत्तों के नीचे मिली हैं, जिसमें कई बार हादसे हुए। ये देखिए काफी अहम सफलता है, क्योंकि देखिए मैंने बताया कि टीसीओसी का समय चल रहा है, इस दौरान हमेशा पतझड़ का मौसम रहता है, तो सूखे पत्ते रहते हैं, तो नक्सली लैंडमाइन बिछाने का काम करते हैं। हमने देखा था कि कुछ महीने पहले आईडी मिली है, कुछ जवान घायल हो गए हैं। जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो विधानसभा के चुनाव के दौरान जो मतदान दल रवाना हो रहे थे, उनके साथ फोर्स के जवान भी थे, उस दौरान भी मतदान दल से कुछ दूरी पर ही नक्सलियों ने आईडी प्लांट कर रखा था। उस दौरान भी ऐसा ही गर्मी का मौसम था, तो क्योंकि धूप काफी तेज थी, उस दौरान जवान यहाँ से मतदान दल यहाँ से रवाना हुए थे, पैदल जा रहे थे, अचानक आईडी ब्लास्ट हुआ और आईडी ब्लास्ट में कुछ मतदान कर्मी भी घायल हो गए थे। इस तरह की तमाम ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसमें कि जवान जो है आईडी बम की चपेट में आने से घायल हो चुके हैं, किसी की मौत हो चुकी है। क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान एक जवान गंभीर रूप से घायल होता गया, जो इलाका था चित्रम का इलाका था, उस इलाके में वहां पे एक जवान पैर में उसकी गंभीर चोट लगी थी, जिसकी आईडी चपेट में आने से मौत हो गई चूंकि इलाज के दौरान। तो ये नक्सली हमेशा इस तरह की रणनीति अपनाते हैं ताकि जवानों को घायल
घायल कर सके, जवानों को नुकसान पहुंचा सके और उनके मनोबल को कमजोर कर सके। लेकिन बिल्कुल। आज जो सफलता मिली है, ये सफलता काफी अहम सफलता है। इससे जवानों का मनोबल कमजोर होगा और नक्सली जो है वो बैकफुट पर जाएंगे। एक इस नक्सलियों का एक लीडर जिस पर 25 लाख रुपए के इनाम थे नीरज, उसके साथ साथ चुनाव के ठीक पहले ये एक्शन, इसे किस तरीके से देखा जाए और कितना इम्पैक्ट इसका इलेक्शन पर पड़ सकता था अगर ये चीजें नहीं होती? आमतौर पर उनकी कोशिश होती है कि चुनाव को प्रभावित किया जाए। देखिए, नक्सलियों की हमेशा रणनीति रही है कि चुनाव को किस तरह प्रभावित किया जाए। पहले मैंने देखा था कि पहले जब बस्तर के इलाके में अगर हम 20 साल पहले की बात करें, 25 साल पहले की बात करें, तो उस दौरान हमेशा ये जानकारी निकलकर सामने आती थी कि नक्सलियों ने जो है मतदान पेटी लूट ली है, ईवीएम को लूट लिया है। इसके अलावा मतदान दलों को वहां पर भगाकर रवाना कर दिया है। जो ग्रामीण जा रहे हैं वो ग्रामीण अपना मतदान नहीं कर सकते, मतदान अगर करने जाएंगे तो उन्हें जो है उन्हें सजा मिलेगी। कुछ ऐसे बस्तर की निकलकर तस्वीरें आई थी कि जो ग्रामीण मतदान करने पहुंचा था, किसी की उंगली पर निशान पर अगर स्याही का निशान भी मिल जाता था तो माओवादी उसे मौत के घाट उतार देंगे। तो बिल्कुल, उन्हें डराने धमकाने का भी आम ग्रामीणों को भी ये काम करते हैं और अपनी एक ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं, पर अब आम जनता भी समझ गई है। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं, मुठभेड़ के वक्त की ये तस्वीरें हैं। आपको एक बार आवाज सुनाते हैं, यहां देखिए आप गोलियों की आवाज और लगातार किस तरीके से हमारे जवान आगे बढ़ रहे हैं आपको दिखाते हैं।